हेलो एवरीवन। तो कैसे हम सब गाइस, आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छी है और मार्केट में काम भी करती है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ स्ट्रेटेजी है, क्या कुछ रूल्स हैं, क्या कुछ उसमें आपको देखना है और क्या कुछ नहीं देखना है। तो पहले तो मैं आपसे एक आशा करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपको ये तो पता होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होती है। यानी कि आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है तो ठीक है, नहीं पता है तो गलत है। अगर नहीं पता है तो मैं अभी आपको इसी में ही समझा देता हूँ, 2 मिनट आपके लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक ब्लू लाइन ऊपर मार्क कर दी है, ये वाली, और एक ब्लू लाइन नीचे मार्क कर दी है, ये वाली। नीचे की जो लाइन है इसका नाम है सपोर्ट, ऊपर की जो लाइन है इसका नाम है रेजिस्टेंस। यानी कि सपोर्ट का मतलब अगर ये जब नीचे आ रहा है ना, आप पीली इसमें देख रहे हैं, जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के इसके चांस हैं, और उसके बाद सपोर्ट लिया इसने यहाँ से, फिर ऊपर चला गया। अब ऊपर जब ये गया, अब ऊपर रेजिस्टेंस है हमारा इस पॉइंट पर। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है उसको कि भाई यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पर सेलर्स होते हैं तो यहाँ पर से ये अब नीचे आ गया। बस आपको ये देखना है कि कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। आपको बस यही देखना आना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए। स्टेप 1 ये था, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो हम स्टेप 2 की बात कर लेते हैं फटाफट। स्टेप 2 के अंदर गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर कैंडल्स के बारे में आपको जानकारी है, यानी कि कैंडल्स कुछ ऐसी भी होती हैं, ये थोड़ी मैंने पीले रंग की बना दी थी, इसको मैं काटता हूँ, इसको हम ग्रीन रंग में बनाते हैं। कैंडल्स ऐसी भी होती हैं जिसकी थोड़ी भी कैसी होगी, कुछ कैंडल्स ऐसी भी होती हैं, आप जाकर देख सकते हैं, यानी कि ऐसी कैंडल भी होंगी और कुछ ऐसी कैंडल भी होंगी और कुछ ऐसी कैंडल भी होंगी। यानी कि ये तो होगी ये जो हरियाली को बता रही हैं, और ये होगी जो लाली को बता रही है। लाली का मतलब बेरिशपन कितना है, आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको ये कैंडलों के ऊपर फोकस नहीं करना है, तो बस मैं आपके थोड़े माइंड को एक रिवीजन कराने के लिए मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 ये नहीं है। स्टेप 2 तो बस एक स्टेप पीछे आने के लिए फिर 2 कदम आगे जाने का स्टेप था। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। मेन स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 जो है गाइज, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको 1 वीक का टाइम फ्रेम इसमें यूज़ करना है गाइस, ठीक है। यानी कि एक हफ्ते की एक कैंडल होनी चाहिए। 1 वीक टाइम फ्रेम पे आप क्लिक कर देंगे तो जो आपके सामने कैंडल्स आएंगी वो एक हफ्ते को दर्शाएगी, एक कैंडल एक हफ्ते को दर्शाएगी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी हमें रेजिस्टेंस के पास कोई ऐसी रेड कैंडल बन जाती है, जैसी मैं बना के दिखा रहा हूँ, अभी आपको देखना है, ऐसी। जब भी रेजिस्टेंस के पास कोई ऐसी रेड कैंडल बन जाती है, यानी जो जहाँ से ओपन हुई वहीं से नीचे आना स्टार्ट करा हुआ है, और ये 1 वीक की कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल ही इसका लो भी ब्रेक कर रही है। यानी कि ये जो इसका लो था, अगली वीक के कैंडल ने उसने लो ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसका लो ब्रेक होने के बाद हम यहाँ से अपनी एंट्री, अपनी जर्नी नीचे की तरफ की स्टार्ट कर सकते हैं। बट शर्त ये होगी कि ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस पर ही आपको नीचे की एंट्री लेनी है। ये तो होगी रेजिस्टेंस की बात। अगर ये जो कैंडल है मैं आपको फिर से बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ,
ये कुछ ऐसी कैंडल होगी जिसकी नीचे वीक होगी और ऊपर से वो सेम होगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रही तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैंडल आपके सामने आ रही होगी जिसका ओपन और हाई सेम है और उसकी विक और उसका लो, उसकी क्लोजिंग अलग अलग है। हमें देखना है ओपन और हाई सेम होना चाहिए। तो ये तो बात होगी गाइज रेजिस्टेंस के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ स्पॉट के ऊपर। आपको क्या करना है, तो मान लीजिए ये हमारी स्पॉट है। स्पॉट के ऊपर पहले क्या हो रहा था, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था और अब स्पॉट पर आने पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बन गई। जैसी मैं आपको कैंडल बना के दिखा रहा हूँ ऐसी ही बननी चाहिए। इसको थोड़ा सा मुझे बैक जाना पड़ेगा एक बारी। ऐसी कैंडल बिल्कुल, अगर स्पॉट पर कोई ऐसी कैंडल बन जाती है, उस कैंडल के बाद अगली कैंडल ही इसका जो हाई है, ये जो हाई है ये ब्रेक हो जाता है अगली कैंडल से ही, तो हम ऊपर की एंट्री ले सकते हैं। ये तो था हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं और यहाँ थी हमारी स्पॉट। ठीक है, यानी कि स्पॉट पर आपको कैसी कैंडल देखनी है, आपको ऐसी कैंडल देखनी है जिसका ओपन और लो सेम हो, ओपन इज इक्वल टू लो सेम हो। अगर आपके भी समझ में नहीं आ रही तो आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं, ओपन इज इक्वल टू लो वाली ग्रीन कैंडल आ रही है जिसका ओपन और लो सेम है, उसकी क्लोजिंग एंड उसकी विक जिसको हम हाई कहते हैं वो अलग अलग है। तो गाइस ये तो बात होगी कैंडल्स की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने पहले इस मेथड के ऊपर वर्क किया है। तो चलिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऐप पे ले चलता हूँ। तो गाइस हम ट्रेडिंग व्यू के ऐप पे आ चुके हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स हैं। तो अब हम आते हैं पहले स्टॉक पे जो बजाज फाइनेंस है। मैं इसमें आपको एक दो स्टॉक ही दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके कारण। बाकी आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ गाइस आपके लिए, आपको अच्छी से समझ आ जाए। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट है, इसको हम कर लेंगे 1 वीक जैसे कि मैंने आपको बताया। यानी कि अब एक कैंडल 1 वीक की हो चुकी है और मैंने जैसे कि आपको बताया आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इसका अभी तक का रेजिस्टेंस जो मुझे लगा वो मार्क कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसका रेजिस्टेंस मार्क करा और रेजिस्टेंस के बाद जो मैंने आपको बताई थी कैसी कैंडल होनी चाहिए, एक ग्रीन रंग की कैंडल ना होके एक रेड रंग की कैंडल हमें चाहिए जिसका ओपन और हाई सेम हो, और ऐसी कैंडल हमें मिल गई। ये देखो रेजिस्टेंस पर ऐसी कैंडल मिली और आपने एंट्री ली कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है उसके बाद यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट होगा। शॉर्ट हम गए, इस कैंडल के लो से ही हमने यहाँ पर एंट्री ली और पूरा आपको 1:1 तो आराम से मिल ही गया। बट उसके बाद भी कंसोलिडेशन अगर इसमें आप लगे रहते तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको शायद 20% 24% अभी करंट में ये दे चुका है। बट इतना हम नहीं ले सकते, इतना वेट नहीं हो सकता। तो स्ट्रेटेजी आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। यानी रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ओपन इज इक्वल टू हाई वाली कैंडल देखनी है और वो 1 वीक की होनी चाहिए। और स्टेप 2 उसका ये है कि नेक्स्ट कैंडल ही उसका लो ब्रेक कर दे। ठीक है, और ये तो होगी रेजिस्टेंस की बात। अब मैं आपको एक स्पॉट की बात और कर लेता हूँ, स्पॉट का स्टॉक और दिखा देता हूँ गाइज। तो देखो गाइज अभी हम आ गए एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में हमने यहाँ पर एक स्पॉट लगा रखी थी और ऊपर रेजिस्टेंस था। मैं आपको रेजिस्टेंस भी लगा के दिखाता हूँ, स्पॉट तो मैंने लगा रखी है। यानी कि यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है और स्पॉट के ऊपर यहाँ पर गाइज ऐसी कैंडल ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल पर आपने एंट्री ली, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया और यहाँ पर हमने एंट्री ली। उसके बाद बिल्कुल रेजिस्टेंस तक आपको 1:1 टारगेट अचीव हुआ। तो गाइज अब इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स भी देने वाला हूँ जो कि आप नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो होगा वो आपका ये होगा गाइज ONGC, जिसमें अभी ओपन इज इक्वल टू लो वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम इसमें एंट्री लेकर अपना ऊपर तक का एक छोटा सा टारगेट रख सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक है गाइज वो बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो में भी अभी एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जो ओपन इज इक्वल टू लो वाली कैंडल है। इसका हाई ब्रेक होने पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। राजेश एक्सपोर्ट में भी आपको सिचुएशन बन रही है, इसमें ओपन इज इक्वल टू हाई वाली कैंडल बनी हुई है, आप नीचे तक का इसमें टारगेट रख सकते हैं। बट अब इसमें कुछ कहेंगे भाई ये तो
रेजिस्टेंस के पास बना ही नहीं। बट गाइस अब इसमें देखें, अब ये नीचे ही आ रहा है, अब इसके चांस है स्पोर्ट तक आने के। तो हम इसको बीच में से पकड़ लेंगे, बीच में से इसको उठा के बीच में ही छोड़ देंगे। राजेश एक्सपोर्ट में उसके बाद है कोलगेट पालम इंडिया में। अब यहाँ रेजिस्टेंस ही है यहाँ पर गाइस, इसका आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बन चुकी है ऐसी ओपन इक्वल टू हाई वाली कैंडल। उसके बाद नीचे तक का हम इसमें टारगेट रख सकते हैं। तो राइट गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको लर्निंग इसमें दिखी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।